नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएस 2021 में गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 82 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपको हमेशा ये याद रखना है कि इन सवालों का हल जो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, इन सभी सवालों के हल को आपको देखने के बाद में कम से कम इतना प्रयास जरूर करना है कि जिस सवाल का हल आप देख रहे हैं उसको तब तक आपको हल करना है बिना किसी की सहायता के, जब तक आप स्वयं इसको नहीं कर पाए। यानी कि इसकी बार बार आपको अभ्यास करना है जब तक आप बिना देखे बिना इन सवालों के हलों को नहीं कर पाए। ऐसा करने पर आपको क्या है, कोविड के दौरान जो गैप आया है आपकी पढ़ाई में वो आपका पूरा हो जाएगा। कक्षा 9 में आप जैसे जाएंगे तो आपको गणित विषय पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और भविष्य में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 82 पर। 12 गुणा 9 का निखिलम विधि से गुणा करने पर विचलन होंगे जबकि आधार 10 है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में केवल आपको विचलन पूछा गया है वैदिक गणित में, और वह भी आधार कितना माना गया है यहाँ पर 10। देखिए 12 गुणा 9 और इसको कौन सी विधि से गुणा करने पर आधार विचलन पूछा है, निखिलम विधि से। निखिलम विधि से यदि हम इसका गुणा करते हैं तो आपको इसका विचलन क्या प्राप्त होगा वो आपसे प्रश्न में पूछा गया है, और प्रश्न में आपको दिया गया है आधार कितना है 10। प्यारे बच्चों, वैदिक गणित में जब भी आप गुणा करते हैं तो इसमें देखिए आधार शब्द को काम में लिया जाता है। तो ये आधार जो है या तो 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है, या फिर आप इसके आगे एक शून्य और लगा दीजिए, यानी कि ए के आगे जो शून्य वाली संख्या है केवल 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस प्रकार से ये जो संख्या है वैदिक गणित में आधार कहलाती है। एक उपाधार और कहलाता है, जैसे 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, इनको अपन उपाधार कहते हैं। तो ये अपन आगे जो सवाल आएंगे उन पर इस पर डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम निखिलम विधि में जो आपसे विचलन पूछा गया है उसको देखेंगे और इसके गुणनफल पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी आधार 10 होता है तो विचलन का मतलब होता है कि दिशा से मुड़ जाना। अब किस किस दिशा से मुड़ना है, जो संख्या आपको आधार के रूप में दी गई है 10, तो 10 से कम या जो ज्यादा मान होता है वह विचलन कहलाता है। जैसे मैंने 10 लिख दिया यहाँ पर, तो इधर मैं लिख देता हूँ कम और इधर दाहिनी तरफ मैं लिख देता हूँ ज्यादा। तो कम का मतलब जैसे आपने 9 लिख दिया, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, 6 लिख दिया, 5, 4, 3, 2, 1 लिख दिया। और ज्यादा का मतलब 11 लिख दिया, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, इस तरीके से आगे तक आप लिखते जाए। तो देखिए 9 बताओ 10 से कम है या ज्यादा? कम है, क्योंकि 9 में कितना जोड़ने पर 10 मिलेगा? 1। और ये क्या है, कम है। कम होने पर हम ऋणात्मक चिन्ह से इसको दर्शाएंगे। और इसी तरीके से 11 है, देखिए 10 से कम है या ज्यादा? ज्यादा है। तो 10 से कितना ज्यादा है? 11 है। 1 ज्यादा है, ज्यादा होने पर अपन प्लस निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 9 का विचलन जो है -1 है और 11 का जो विचलन है वह +1 प्राप्त हो रहा है। अब अगर जैसे हम आगे की बात करें कि इधर से आप जैसे 8 ले लेते हैं, तो 8 बताइए 10 से कम है या ज्यादा? कम है। तो कितना कम है? 8 के बाद में 9, 10, 2 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो विचलन तो इसका 2 होगा। लेकिन कम है, 10 से कम है, आधार से कम होता है, तो अपन ऋणात्मक चिन्ह के साथ विचलन लिखेंगे। तो जो 8 है उसका विचलन कितना हो गया है? -2। ऐसे ही जैसे हम 12 का विचलन लिखना चाहेंगे आधार 10 मानकर, तो 12 क्या है, 10 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ज्यादा होने पर प्लस चिन्ह। 13 में देखिए 3 है, 10 से कितना ज्यादा है? 13, 3, तो +3 इसका विचलन हो गया। 14, 10 से कितना ज्यादा है? 4, तो +4। 15, 10 से 5 ज्यादा है तो +5। 16, 10 से 6 ज्यादा है तो प्लस का 6। 17, 7 ज्यादा है तो प्लस का 7। इसी तरीके से 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। और इसमें हम उल्टा चलेंगे, 7 10 से कितना कम है? 3, तो 3 माइनस का लिखेंगे, कम है। अब 6 में क्या जोड़े कि 10 मिले? 4, तो जोड़ने पर मिल रहा है ये,
ठीक है, और 10 से कम है तो कम है तो -5, माइनस का 5 4 के लिए, माइनस का 6 3 के लिए, माइनस का 7 2 के लिए, माइनस का 8 1 के लिए, माइनस का 9। तो इस प्रकार जब आधार 10 होता है तो हम विचलन इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब यही अगर आधार आपको 100 दिया जाता है और आपको संख्या दे देती है 98, तो इसका विचलन क्या होगा? तो देखिए 98 100 से कम है, कितना कम है? 2, तो विचलन हो गया है माइनस का 2। और वहीं अगर 103 लिखा हुआ रहता तो हम विचलन लिखते हैं 103 का मतलब 3 ज्यादा है, तो 103 के लिए विचलन हो जाता है प्लस का 3। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम वैदिक गणित में विचलन ज्ञात करते हैं। अब यही बात 1000 के लिए लागू हो जाती है। अगर ये 997 है तो देखिए ये 3 कम है तो हम माइनस का 3 लिखते हैं, और अगर ये आपको 1005 लिखा हुआ रहता तो 1000 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो हम इसको +5 लिखते। तो इस प्रकार देखिए जब आधार 10 100 या 1000 होता है तो हमने विचलन ज्ञात करना सीखा है। आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि आधार कितना है। अगर आधार 10 है तो जो संख्या आपको दी गई है, जिसे 12 गुणा 9 दी गई है, तो देखिए सबसे पहले 12 का विचलन अपन लिखना चाहिए इसमें। तो देखिए 12 10 से ज्यादा है या कम? ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो ज्यादा होने पर प्लस का चिन्ह। अब 9 पर आप गौर कीजिए, 9 का हम विचलन लिखना चाहेंगे तो आधार से तुलना करेंगे। यहाँ पर देखिए 12 और 9 10 के नजदीक है, 10 के नजदीक की संख्या है। अगर हम इसकी 100 से तुलना करें तो देखो बहुत ज्यादा दूर हो गया है 100 12 और 9 से, इसलिए हम आधार इसमें 10 मानेंगे, 100 नहीं मानेंगे। और जब संख्या जैसे आपने 88 लिख दी तो 88 बताओ 10 के नजदीक है या 100 के नजदीक है? तो ये 100 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसमें अपन आधार 10 मानते हैं, न कि 10, सॉरी आधार इसमें 100 मानेंगे न कि 10। और जैसे आपने लिख दिया 110 लिख दिया 110, तो 110 बताओ 10 के नजदीक है या 100 के नजदीक है? 100 के नजदीक है ना, इसलिए हम इसमें आधार 10 मानेंगे, 100 मानेंगे। और जो 12 है उसमें 10 मानेंगे, 9 में भी आधार 10 मानेंगे। अब 10 मानते हैं तो 9 बताओ कम है या ज्यादा? कम है, कितना कम है? 1, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो विचलन है 12 और 9 का, वह 2 और -1 प्राप्त हो रहा है, जो कि आपको प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, 2 और -1 ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है। ये देखिए आप ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम निकलन विधि से जब आधार आपको 10 दिया गया है, 100 दिया गया है, 1000 दिया गया है, तो हम विचलन ज्ञात कर सकेंगे। आपने विचलन ज्ञात करना सीख लिया है। अगले वीडियो में हम इसके 12 गुणा 9 को निकलन विधि से गुणा कैसे ज्ञात करते हैं उसके हल को लेकर आएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करें। ऑलवेज रिमेंबर मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।